बता दो गाइस, दुख ना हो तो क्या हो। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग एंड आई होप आप सब अच्छे हो। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। सो आज का व्लॉग होने वाला है त्रियुण ट्रैक के बारे में। मैं पहुँच गई हूँ गल्लू टेम्पल में। फ़िलहाल हम लोग ने कैब लिया धर्मकोट से गल्लू टेम्पल तक और मैंने नीचे से ट्रैक नहीं शुरू किया बिकॉज़ आई थॉट कि थोड़ी एनर्जी सेव करते हैं और यहाँ से दर्शन करने के बाद अपना ट्रैक शुरू करते हैं। तो यस, हम लोगों ने आशीर्वाद ले लिया है गल्लू माता से एंड अब हम लोग निकलेंगे अपने ट्रैक के लिए। आप लोग भी दर्शन करो। सो वो है सामने टेम्पल जहाँ हम जाकर आए और ये वो एरिया है जहाँ से ट्रैक शुरू होता है और यहाँ तक गाड़ी आ सकती है। ये देखिए हमें एक छोटी सी शॉप, तो हमने कहा फटाफट से ट्रैक शुरू करने से पहले कुछ खा लेते हैं। तो ब्लैक कॉफ़ी और सैंडविच के साथ हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया। मुझे ज्वाइन किया है राहुल शर्मा ने एंड मैंने ये स्टिक भी ले ली है और ज्वाइन किया है साक्षी ने। स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको अपना आधार कार्ड दिखाना है और टिकट लेनी है और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे लेता है। टिकट्स एंट्री हो गई है हमारी। साक्षी हेलो। 6 किलोमीटर्स का ये सुंदर सा ट्रैक हम लोग शुरू कर चुके हैं। रास्ते में ये बोर्ड लगा था जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी थी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पढ़ लो जनता, पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो। व्यू ऑल्सो गेटिंग ब्यूटीफुल। ज़्यादा क्लियर नहीं है क्योंकि आई गेस थोड़ा क्लाउडी है, बट स्टिल इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। तो यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन है कि कौन से बर्ड्स, कौन से प्लांट्स, कौन से ट्रीज़ आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे। से टैग्स ट्रीज़ के ऊपर लगे हैं सो दैट आप देख सको ये कौन सा पेड़ है। सो बहुत कोई डिफ़िकल्ट ट्रैक मुझे अभी तक लग नहीं रहा है क्योंकि सिंपल ट्रेल है और इसीलिए इसको आई गेस बिगिनर्स ट्रैक बोलते हैं हिमाचल का, क्योंकि बहुत आराम से स्लोली हम लोग इस सुंदर सी जगह को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है और बहुत सुंदर पेड़ थे। आई मीन जो ये एरिया था दैट लुक्स सो ब्यूटीफुल। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा घना जंगल है ये। ऊपर से सारा आपको धर्मकोट, मैक्लोडगंज, धर्मशाला सब कुछ दिख रहा है। दूर से हमें स्टेडियम भी दिख रहा था। काश का पेड़ जो यहाँ काफ़ी देखने को मिलता है। 4 किलोमीटर्स टू गो गाइज, लेट्स गो। चलते रहो गाइज। गन डालना ज़रूरी है। जब बड़ा लिखा रहता है डस्टबिन्स में डालो। इतनी सुंदर वैली है, इतना प्यारा ट्रेल है। जो साथ में लेके आते हो साथ में लेकर जाया करो। मैं पीछे रह गई हूँ तो ये मेरे साथ साथ चल रहा है। डर लगता है मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन सी ही इज़ विद मी। आराम से। परफेक्ट। डॉग हमारे साथ ही है पूरे रास्ते। इसका नाम है नशा। राहुल भाई यहाँ पे बरसात में। हेलो। डन गाइस। और पूरी एनर्जी है। मुझे लगा था हम लोग सोचेंगे हो गया, लेकिन हाफ आ चुके हैं और फुल ऑन एनर्जी है। राइट, एक बार भी नहीं रुका है। या लेट्स गो। भाई इसमें तो लाइट दिख भी रही है, लेकिन ये सच में एकदम ऐसे डेंस फॉरेस्ट है। लेट्स गो। ये है मैजिक व्यू। मैजिक व्यू पहुंच गए गाइस। यहाँ पहुंचने के लिए हमें पूरे 1 घंटा लगा, पूरा 1 घंटा। गाइस मैजिक व्यू बन था, बेस्ट व्यू, हाफ पॉइंट। यस, द व्यू इज स्टिल क्रेजी नाइस। वहाँ रहने का क्या मज़ा है यार गाइस, क्या ही मज़ा है।
थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं और थोड़ा रिलैक्स करते हैं, बिकॉज़ 1 आवर हम लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल बिना रुके हम लोग आए हैं। एंड काफ़ी इजी है गाइस, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी ट्रैक। एंड येस, द व्यू इज़ इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल, यू कैन सी। सो हाफ पॉइंट तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो फिर से मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लैक कॉफ़ी पी ली जाए, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए ही ना। सो मैंने फटाफट से ब्लैक कॉफ़ी पी इस सुंदर से व्यू में बैठकर। देखो कितना सुंदर है। चले गाइस, तो मिड पॉइंट हम पहुंच गए थे 1 घंटे में, और वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया 15 मिनट्स का, फिर से ब्लैक कॉफ़ी पी मैंने। एंड अब चल पड़े हैं फिर से, आई गेस अनदर 1.5 आवर और 1 आवर, और हम ऊपर होंगे। मुझे लगा था मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा, बट यस, कर ही लिया, कर ही लूँगी आई गेस। गाइस चेक करो, नंदा दे बुरे हालत, बुरी हालत नहीं, बस सांस चढ़ी। इतना बनता है, कितना स्टीप आए हम लोग। अभी तो नहीं है स्टीप, अभी आज जाना है हमने स्टीप। हाँ, मिड पॉइंट के बाद ट्रेल कुछ ऐसा था, थोड़ा सा प्लेन रास्ता था एंड थोड़ी सी चढ़ाई शुरू हो गई थी यहाँ से। और आई गेस हमें अभी और आगे 1.5 किलोमीटर्स और जाना है। येस, द बोर्ड इज़ हियर। 1.5 किलोमीटर्स और बहुत सारे इंटरेस्टिंग बोर्ड्स लगे थे, एंड फिर यहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई है। हाँ जी, थक गए? रिक्शा इधर हो जा। रास्ते में ज्वाइन किया हमें इन क्यूट शीप्स ने, एंड ये लोग हमारे साथ ही चले काफ़ी टाइम तक। एंड वो डॉग पता नहीं कहाँ चला गया रास्ते में, वो थोड़ी देर हमारे साथ था और फिर वो मिड पॉइंट के बाद गायब हो गया। और थोड़ी सी चढ़ाई तो है ही है, सांस चढ़ गया है, और आई गेस 1 किलोमीटर और बचा है। लेट्स गो। रास्ते में कलेक्ट किए मैंने ये ब्यूटीफुल से फ्लावर्स, एंड रास्ता कुछ ऐसा था, पथरीला और बिल्कुल चढ़ाई। बट मैं ये कहूँगी कि डिफ़िकल्ट नहीं है, आराम आराम से आप चढ़ सकते हो, आराम आराम से आप जा सकते हो। सो स्लोली हम लोग चढ़ रहे हैं। ब्यूटीफुल सुंदर नज़ारे, माउंटेन्स ढक चुके हैं क्लाउड्स के साथ। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। पहुँच ही गए, वो है मंजिल और ये है नज़ारे। वो into the clouds summit। गाइस, नज़ारे बिल्कुल ब्लॉक्ड है, क्लाउड्स ही क्लाउड्स है। हे महादेव, सुंदर धौलाधार रेंजेस दिखा दो। पहुंचते ही सबसे पहले मैंने दर्शन किए हैं महादेव के। हर हर महादेव गाइस। एंड आई हैव रीच्ड त्रिउंड। और सच बताऊँ तो मैं बिल्कुल थकी नहीं हूँ। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सैड, बिकॉज खुश हूँ बहुत, लेकिन या सैड बिकॉज आई कांट सी दी धौलाधार रेंजेस अभी तक भी। बट या लेट्स वेट, शायद दिख जाए। सो गाइज, हमें लगे ऑलमोस्ट 3 आवर्स। सो वी स्टार्टेड एट 8, नीचे से 8 भी नहीं, 7:45 के आसपास हम लोग स्टार्ट किए थे। एंड ऊपर हम लोग 10:50 के आसपास हम लोग पहुंच गए थे। तो हम लोग ज़्यादा रुके नहीं, धीरे धीरे बस स्पीड एक रखी और चढ़ते ही गए। एंड इजी ट्रैक है बहुत, और बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। आते ही दर्शन किए महादेव के, और अब करेंगे हम दर्शन हनुमान जी के। संकट मोचन हनुमान की जय। ये फ़ोटो हमेशा मैं देखा करती थी सबकी स्टोरीज़ पे या इंटरनेट पे, बट फाइनली ये व्यू देखा मैंने एंड बहुत मज़ा आया। एंड काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ बैठे और ढेर सारे क्लाउड्स थे, तो हमने मैगी ऑर्डर की, बैठकर मैगी खाई और इस व्यू को एंजॉय किया। इट वाज वेरी रिलैक्सिंग। ढेर सारी बकरियाँ पता नहीं कहाँ से आ गई एकदम से, और मैं फटाफट उनकी तरफ भागी। जस्ट लुक एट दिस, कितनी सारी है। ओह वाओ। तो बहुत देर से वेट कर करके हम थक गए। हम लोग यहाँ पे 11 बजे आ गए थे, और आई गेस अब बज रहे हैं 1:30, बट स्टिल क्लाउड्स नहीं गए एंड इट्स ऑल
क्लाउडी, सो मुझे धौलाधार के दर्शन नहीं हुए, बट या आई एम एंजॉइंग इट ऐसे भी। और या आई थॉट कि मैं कुछ क्रेजी कंटेंट बनाऊंगी। स्टिल वेटिंग, वी हैव अनदर 1 आवर नीचे जाने से पहले, सो लेट्स सी क्या होता है। होपिंग फॉर द बेस्ट, बट नहीं हुआ तो दोबारा आना पड़ेगा, तो इट्स ओके, दोबारा आने का मौका मिलेगा। तो इसमें एक अच्छी चीज़ ये है, लाइक आई मीन इट्स ऑल डेड व्यू, कुछ नहीं दिख रहा, बस अपने आसपास का ही दिख रहा है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। भूख लग गई थी तो हमने जल्दी से ऑर्डर कर दिया दाल चावल, और यहाँ व्यू के साथ दाल चावल खाने का मज़ा ही कुछ और है। एकदम मज़ा आ गया इस व्यू में बैठकर। हाय, पहली बार था त्रिउंड, कैसा लगा? बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा। ये सीखने को मिला कि जो मिल रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए, इवन दो व्यूज नहीं मिल रहे। ओके, दिस इज द लर्निंग फ्रॉम दिस ट्रैक। चलो चलते हैं अभी नीचे। ऑलरेडी 2:30 एंड विल बी गोइंग बैक नाउ। दगाबाज आधे रास्ते में रुका, आधे रास्ते से नहीं गया हमारे साथ, अब फिर से आ गया। हम लोगों ने बहुत जल्दी उतरा नीचे, मतलब बहुत ही जल्दी, क्विक, मतलब टाइम नहीं लगा। और हम लोग मिड पॉइंट पहुंच चुके हैं, द बेस्ट व्यू कैफ़े पे, जहाँ पे हम लोगों ने कॉफ़ी पी थी आते हुए। तो बस थोड़ी देर के लिए यहाँ ब्रेक ले रहे हैं एंड फिर वापस उतरेंगे नीचे। बता दो गाइस, दुख ना हो तो क्या हो, नीचे उतरे तो एकदम साफ हो गया मौसम, बताओ। और हम इतनी दूर आ चुके हैं, क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी किस्मत। अंकल ने हमें कहा था कि 4 o'clock तक क्लियर होता है, बट हमने यही सोच कर कि शायद 4 o'clock के बाद उतरते उतरते हमें ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए हम लोग उतर गए। और हमें लगा शायद नहीं होगा क्लियर, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ऊपर क्लाउडी था, बहुत ज़्यादा, ऐसा लगा बारिश होएगी। रास्ते में साक्षी का पाँव मुड़ गया है और अब उसको काफ़ी पेन है, वो स्लो चल रही है अभी। तो उतरते समय काफ़ी ध्यान से उतरना चाहिए, पैर ट्विस्ट कर सकता है। दिस वॉज अ ब्यूटिफुल ट्रैक। हम लोग धर्मकोट पहुंच गए हैं एंड येस, फाइनली व्लॉग यहाँ एंड करेंगे एंड यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल व्यू फ्रॉम द रूम। एंड भी इन्फॉर्मेशन आपको त्रिउंड ट्रैक के बारे में चाहिए होगी तो मुझे DM ज़रूर करना एंड आई विल गेट बैक टू यू। सो व्लॉग यहाँ एंड करते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।